So students, this is the part second of the chapter, the fun they had. So in the part one, we have seen that what happened when the Tommy and the Margie have seen the old kind of book their grandfather's grandfather had at their his time. So what was their reaction and what discussions they had over it. तो इसका मतलब अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो मार्गी होती है वो उसका क्या थिंकिंग होती है जब वो उसको पता चलता है कि उस समय के जो स्कूल्स होते थे, मतलब जो हम आज के समय में, हमारे टाइम में तो ये आज के स्कूल्स हैं, लेकिन वो हमसे आगे फ्यूचर में है, ठीक है. इट वॉज हंड्रेड सेंचुरीज लेटर, ठीक है, 2157 दिस इज़ द ईयर. सो उस समय तो ऐसा नहीं होता था कि वहाँ पे उस ये आज की तरह के स्कूल्स हैं होंगे. तो उस समय मैकेनिकल टीचर होता था, वही सब पढ़ाता था बच्चों को. तो अब क्या होता है, मार्गी का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो आगे सोचती है स्कूल्स के बारे में, दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द पार्ट सेकेंड. सो लेट्स स्टार्ट. इतना हमने पढ़ लिया था कि शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. तो बुक को पढ़ रही होती है, वो जब सुन रही होती है तो वो कहती है कि एनीवे ठीक है, उनके पास में एक टीचर भी था. शी वॉज इमेजिनिंग, ये देखो यहाँ पे ये इमेजिन कर रही है वो कि एक टीचर है वो जो कि ह्यूमन है, वो पढ़ाता था, ठीक है. देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद में टॉमी कहता है श्योर दे हैड अ टीचर. हाँ बिल्कुल, उनके पास में एक टीचर होता था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. वो कहता है कि हाँ लेकिन ये टीचर तो होता था, लेकिन वो कोई हमारे जैसे जो मैकेनिकल और ये रोबोटिक टीचर है इसकी तरह नहीं होता था. ये वो जो होता था ना उस समय टीचर, वो एक आदमी होता था, ह्यूमन मैन होता था वो, ठीक है ना, रियल. मार्गी कहती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. वो कहती है एक आदमी, एक मैन, एक ह्यूमन टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो कभी देखा ही नहीं था इस तरह का. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. वो टॉमी बोलता है कि हाँ देखो ऐसा है कि वो जो टीचर होते थे उस समय के रियल, वो क्या करते थे, बॉयज़ और जो लड़के लड़की होते थे, गर्ल्स बॉयज़, उनको क्या करते थे, उनको लेसन्स पढ़ाते थे, चीज़ें पढ़ाते थे, उसके बाद में उनको होमवर्क देते थे काम करने के लिए. आफ्टर इट ही यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, उसके बाद में वो क्वेश्चन उनसे पूछते थे. मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. फिर उसके बाद में मार्गी कहती है कि एक जो मैन होता है ना, एक जो पर्सन होता है, वो इतना होशियार, इतना स्मार्ट नहीं होता, ठीक है, कि वो पढ़ा सके, क्योंकि उसको तो पता नहीं था. श्योर ही इज़, टॉमी कहता है कि श्योर बिल्कुल, क्यों नहीं, वो बिल्कुल था, स्मार्ट था. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. वो कहता है कि मेरे जो फादर हैं उनको जितना हमारे जो टीचर है ना, मैकेनिकल टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, उतना ही उनको भी नॉलेज है, उतना ही उनको भी सब चीज़ पता है. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. तो वो कहता है कि बेचा का मतलब इसमें क्या है कि बेचा का मतलब बेट यू, मतलब आई एम श्योर, कि वो श्योर था. वो क्या कहता है कि मैं बेट लगाता हूँ कि उनको जो है उतना ही पता है जितना मैकेनिकल टीचर को पता है, ठीक है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. अब जो मार्गी थी उसको इन सब बहस में वो नहीं पढ़ना चाहती थी, इन सब चीज़ों में. तो वो कहती है कि शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई एक स्ट्रेंज जिसको मैं नहीं जानती, ठीक है, कोई अजनबी स्ट्रेंज वो मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए, ठीक है ना. मैं नहीं चाहती कोई स्ट्रेंज मैन आके मेरे घर पे मुझको पढ़ाए. अच्छा, फिर जब टॉमी सुनता है तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. वो ज़ोर ज़ोर से इस चीज़ पर हंसना चालू कर देता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसना चालू कर देता है. यू डोंट नो मच मागी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. वो कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं पता मार्गी. सुनो, तो टीचर थे ना, वो घर में नहीं आते थे, घर में नहीं पढ़ाते थे वो आगे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी जो था एक बड़ी सी उनकी स्पेशल सी बिल्डिंग होती थी, जिसे हम कहते हैं ना आज के समय जो हमारा स्कूल है, आज हमारे स्कूल में बिल्डिंग होती है, तो वो कह रहा है कि उस समय बिल्डिंग होती थी. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और जैसे क्या होता है कि सब स्कूल में सबके सब बच्चे आते हैं, एक साथ बैठते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए. तो वो कहता है कि इसी तरह से वहाँ की बिल्डिंग में सबके सब बच्चे वो उस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए आते थे, ना कि कोई टीचर उनको घर पे आके पढ़ाता था. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. वो कहता है कि जितने भी बच्चे थे क्लास में वो सब के सब एक ही चीज़ को पढ़ते थे, ऐसा नहीं कोई अलग पढ़ रहा है, कोई अलग पढ़ रहा है.
श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, वो कहता है कि हाँ अगर वो सेम एज के हैं, मतलब जैसे कि हमारे 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में सब बच्चे, 6th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, इन सब की क्लासेस हैं और उसमें सब एक ही कॉमन सबकी मिलती जुलती एज है, ठीक है, एवरेज, तो वो सब के सब एक ही चीज़ को वहाँ पे टीचर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, बट माई मदर सेज, अब मार्गी कहती है लेकिन मेरी जो मदर है वो कहती है अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। वो कहती है लेकिन जो मेरी माँ कहती हैं कि जो टीचर है उसको है ना बच्चे के अकॉर्डिंग उसको है ना पढ़ाना चाहिए और उसको उसके हिसाब से उसको माइंड के हिसाब से लड़का और लड़की को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, वो मार्गी ऐसा बोलती है। अब टॉमी कहता है जस्ट द सेम थिंग दे डिडंट डू इट दैट वे देन, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था जब उस समय वो नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर गुस्से में आया कहता है कि अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो, मतलब वो ऑब्जेक्शन कर रही होती है तो इसलिए। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं इसको लाइक नहीं करती, ठीक है, बुक को लाइक नहीं करती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, तो वो उसको मतलब जो उस समय के स्कूल्स होते थे जो आज के स्कूल्स हैं उसको पढ़ने में, उनको जानने में कि किस तरह का एनवायरनमेंट होता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आ रहा था। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो अब उनकी बात आधी भी ख़त्म नहीं हुई थी कि मार्गी की मदर बोलती है मार्गी स्कूल। तो मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है, वो कहती है नॉट येट ममा, वो कहती है कि नहीं अभी नहीं मम्मी, मामा नाउ। वो फिर मिसेस जोन्स, उसकी जो मदर है उसका नाम है मिस जोन्स है, वो मिसेस जोन्स बोलती हैं नाउ अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती हैं कि ये टॉमी का भी समय हो गया है पढ़ने का, ठीक है, स्कूल जाने का, वही स्कूल जो मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है। सो इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। वो कहती है क्या मैं ये जो किताब है क्या मैं स्कूल के बाद भी थोड़ा सा तुम्हारे साथ में पढ़ सकती हूँ इसको स्कूल के बाद में। अब टॉमी बोलता है मे बी नॉन शैलेंटली का मतलब होता है कि नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था वो उसको पढ़ने में, किताब को मतलब उसके साथ में। तो कहता हाँ ठीक है मे बी देखेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग, अब वो क्योंकि ज़्यादा खुश हो गया था कि हाँ भाई मतलब क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज थी, सब चीज़ वही बता रहा था टॉमी मार्गी को, तो वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से उसको मैं वो आ गया था, एक सुपेरिटी आ गई थी उसमें, ठीक है। तो वो वहाँ से निकल गया विस्लिंग करता हुआ। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बेनीथ हिज आर्म, टग्ड मतलब फंसा ली गई, मतलब ठीक है। तो उसने जो ओल्ड बुक थी वो जो थोड़ी गंदी सी थी उसको अपने आर्म के नीचे, ठीक है ना, उसको इस तरह से बुक को साइड में रख के वो उसको वहाँ से चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम। अब वो क्या करती है, अब उसके स्कूल का टाइम हो गया तो वो स्कूल रूम में चली जाती है। अच्छा, जो स्कूल रूम था वो उसका जो बेडरूम था उसके जस्ट बगल में, जस्ट उसके नेक्स्ट उसका स्कूल रूम था, मतलब एक तरफ बेडरूम उसके जस्ट बगल में स्कूल रूम, ऐसा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर जो वहाँ पे था वो क्या था, वो उसका वेट कर रहा था कि कब ये आएगी और कब स्टार्ट होगा क्लासेस। इट वॉज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अच्छा, जो स्कूल लगता था उसका वो सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी के 5 दिन मंडे से लेके फ्राइडे तक उसका स्कूल लगता था और सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से ये वाला जो एक तरह से इसका क्लासरूम है, क्लासरूम में ये मार्गी है, ठीक है, रोबोट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये स्क्रीन है, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स हैं, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से पूरा ये स्कूल रूम है, ये पूरा इसका स्कूल रूम है, यहाँ पर ये पढ़ रही है, ठीक है, ये मार्गी इस तरह से इसका था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है, ये वो स्क्रीन है, यहाँ पे वो इससे पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रोबोट्स और ये सब चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि इट वॉज ऑल वो जो उसकी मदर थी वो कहती हैं इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अच्छा, ऐसा क्यों था, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो कहती थी कि
अगर समय पर पढ़ाई कंटिन्यू मतलब रेगुलरली अगर पढ़ाई की जाए तो ये उसके लिए जो मार्गी है उसके लिए अच्छा होगा उस चीज़ों को लर्न करने में, ठीक है। मतलब रेगुलर पढ़ाई चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता था उस समय। द स्क्रीन होगा, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, अब जब स्क्रीन थी जहाँ पे वो स्कूल रूम में आके बैठ गई है, वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है जो भी है वो उसकी स्क्रीन जो है वहाँ पे उसकी वो फ्लैश हो रही है, उसकी स्क्रीन चालू हो गई है। लिट अप मतलब उसकी लाइट्स आना उस पर। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब उस स्क्रीन पे क्या चीज़ आ रही है कि उस पर लिखा हुआ है कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन मतलब जो मैथ्स का लेसन है वो था, उसमें लिखा हुआ आ रहा था वो किस पर है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पर है, ठीक है। ये सब उस पर लिखा हुआ आ रहा था। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। वो कहता है कि जो कल का होमवर्क था वो जो वहाँ पे प्रॉपर स्लॉट है उसमें वापस उसमें जो है डाल दो, ठीक है, स्लॉट में। मार्गी डिड इट विथ सो साई। अब जो मार्गी थी उसको मतलब साई मतलब साई का मतलब है कि निराशा के साथ में, ठीक है, इस तरह से उसने उसको डाल दिया, कर दिया उसको। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अच्छा, वो सोच रही थी अपने वो वही जो ओल्ड स्कूल्स हैं मतलब आज के जो स्कूल्स हैं उसके बारे में सोच रही थी कि जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब उस स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो उसके बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। वो सोच रही थी कि जितने भी आस पड़ोस के जितने भी नेबरहुड में जो बच्चे थे वो सब के सब आते हैं पढ़ने के लिए साथ में। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल का आंगन है वहाँ पे सब हंसते हैं, ठीक है, शाउटिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, साथ में सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? क्लासरूम में, स्कूल रूम में, ठीक है, क्लासरूम स्कूल रूम में वो साथ में बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, ठीक है, डिपार्चर हो जाता है दिन के बाद में, तो फिर वो सब के सब बच्चे साथ में चले जाते हैं स्कूल से, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को इमेजिन सोच रही थी। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it। और वो सोच रही थी कि मतलब यहाँ तक कि वो जितने भी बच्चे हैं सेम एज ग्रुप के वो साथ में इस क्लासरूम में बैठकर आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन है, या साथ में आपस में वो बातचीत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वो इमेजिन कर रही थी कि होमवर्क भी वो डिस्कस कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो कैसे थे, जैसे आज हैं हमारे पीपल, ए रियल मैन। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions half and 1/4, इस तरह से। तो जो मैकेनिकल टीचर था वो सामने उसकी जो स्क्रीन थी बड़ी सी उस पर फ्लैशिंग हो रही थी सारी चीज़ें कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4, ठीक है, इस तरह से वो सब चीज़ सो ऑन पढ़ाई चल रही थी। लेकिन जो मार्गी थी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। लेकिन जो मार्गी थी वो वही चीज़ सोच रही थी कि जो उस समय के किड्स थे, उस समय के जो बच्चे थे वो किस तरह से मतलब पढ़ाई करते थे, किस तरह से चीज़ें क्लियर कर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, ठीक है, और वो सोच रही थी कि उनको उस समय कितना मज़ा आता था पढ़ने में, कितना फ़न आता था, कितने वो अच्छा फील करते थे। तो कहने का मतलब जो चैप्टर है हमारा द फन दे हैड, इसका मतलब ये क्या है कि इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन टूडेज टाइम, स्कूल टाइम, एंड keeping the Margi's perspective, the old time, ठीक है, अब it is a today's time, current time, and for the Margi and Tommy it is the past time, her grandfather's school days. So at that time what was the scenario, how they feel, what was their environment. The students used to come to the school building, they used to sit together, laugh together, discuss everything. And the teacher was not a mechanical, he was a real man, he was a real person, just telling everything, discussing, asking questions, giving homework. So how much fun they had at that time. तो उसको लगता था कि कितना उस समय जो लोग जो स्कूल थे, बच्चे थे, वो कितना एंजॉय करते थे, ठीक है, कितना उनको फ़न होता था। लेकिन आज तो उसके समय पे ऐसा नहीं है। उस समय मैकेनिकल टीचर है और जो स्कूल रूम है वो भी जस्ट उसके बेडरूम के बगल में है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई बच्चे साथ में नहीं बैठते हैं, वो अकेले सब पढ़ते हैं। एंड दिस इज़ ऑल द चैप्टर
अबाउट। सो चैप्टर ये पार्ट 2 फिनिश हो चुका है। आप उसको दोबारा से रीवॉच करो, पार्ट 1 भी देखो दोबारा से, पार्ट 2 भी देखो, रिवाइज करो एंड लर्न इट बेटर।